हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यूपी सर आइडियल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए बच्चों के कहने पर मैंने केमिस्ट्री का एक यूनिक ही टॉपिक लाया हूं, जिसमें तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, जिसमें क्यों ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आप रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को जैसे तत्वों की संयोजकता निकालना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और यौगिकों को संयोजित करना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम लोग थोड़ा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली टॉपिक पर हमें चर्चा करके बता दीजिए और उस पर कोई वीडियो आप प्रोवाइड करा दीजिए जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली गड़बड़ियाँ ठीक हो जाएं। तो हम आज बच्चों आप लोगों के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक की चर्चा हमने किया है, जिसमें कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आज आपको सिखाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हुआ तत्वों के परमाणुओं के कक्षकों में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने या वितरित करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। एक बार और दोहराना चाहेंगे हम, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने या वितरित करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे कुछ महत्वपूर्ण भागों की भूमिका निभाती है, जिसमें चलिए मैं अब बताता हूँ किस कौन से भागों की भूमिका निभाती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें मैं किस किस तथ्यों पे मैं बात करूंगा और बताऊंगा। पहले हमारा है तत्व का नाम, यानी तत्व कौन कौन से कितने तत्वों को मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे करनी है आज, और बाकी शेष जो रहेंगे बाद में करेंगे। और उसके बाद उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है और किस कोष कौन कौन से होते हैं और उपकोष कौन कौन से होते हैं और किस तत्व की संयोजकता कितनी होती है। तो मैंने लिख रखा परमाणु क्रमांक और यहाँ हमने लिख रखा है n बराबर कक्ष संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों तथा उपकोषों के आधार पर, उपकोषों में यानी कि SPDF में। और मैंने आपको पहले मैंने यहाँ पे K कोष, L कोष, M कोष, N कोष और हम जहाँ तक कि हम 2n² के नियम के अनुसार जानते हैं कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² के अनुसार। 2n² के जब n बराबर 1 तो कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 1 यानी कि 2 होते हैं। तो इसके अनुसार हम बताना चाहेंगे कि हमारा n बराबर 1 यानी पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्षमता फोन आया बीच में, सॉरी बच्चों बीच में फोन आ गया था, इसके लिए क्षमता। मैं बता रहा था कि पहला n बराबर 1 यानी कि ऊर्जा स्तर 1, तो हमारा कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार, 2n² के अनुसार पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, और n बराबर 2 तो 2n² के अनुसार दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 तो 2n² के अनुसार कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन, और n बराबर 4 तो 2n² के अनुसार 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पहले कोष में यह उपकोष नाम का केवल 1s2 उपकोष होगा और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 उपकोष 2s2 और 2p6 नाम के उपकोष रहेंगे। और तीसरे उपकोष यम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके लिए 3 उपकोष 3s2, 3p6 तथा 3d10 नाम के उपकोष होते हैं। और चौथे उपकोष में n के लिए 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके लिए चारों उपकोष 4s2, 4p6, 4d10 तथा 4f14 तक उपस्थित हो सकते हैं। और हम बात करेंगे संयोजकता की, तो संयोजकता तत्वों के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और यदि उस तत्व के बाह्य कक्ष में 5 या 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 से उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने के बाद उस तत्व की संयोजकता निकाली जाती है। लेकिन अगर 5 से कम है तो वह बाह्य कक्ष में उपस्थित वही इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता होगा। और संयोजकता की चर्चा हमने कर दी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए। तो हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा क्योंकि हमारे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोष में ही प्रवेश करेगा। फिर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और जिसके
परमाणु क्रमांक 2 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका वो पहला कोष केवल पूर्ण रूप से भर जाएगा और ना तो अगला कोष में प्रवेश करेगा ना कुछ, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन महत्तम होते हैं, वो महत्तम रह जाएंगे। फिर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 3 परमाणु क्रमांक होता है इसका, और इसको 3 परमाणु क्रमांक होता है, तो पहले कोष की 2n² के अनुसार पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो अगले कोष में प्रवेश कर जाएगा, जिसका उपकोष के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 तथा 2s1 होगा। अब बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम हमारा है, बेरिलियम का परमाणु, तो बच्चों हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे थे, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 होगा, क्योंकि पहले कोष में 2 और जो बचेगा वो अगले कोष में प्रवेश कर जाएगा, यानी एल कोष में चला जाएगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर बेरिलियम के बाद बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष में 2 और अगला कोष में 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 होता है। इसके उपकोषों में देखा जाए तो 1s2, 2s2 और 2p1 होगा। फिर बोरान के बाद आ गया कार्बन में हमारा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 4 और उपकोष के हिसाब से करें तो 1s2, 2s2, 2p2 होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखा जाए तो 2 और 5, उपकोषों के हिसाब से 1s2, 2s2 और 2p3 होगा। फिर हम नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6 होता है, कोषों के हिसाब से उपकोषों के हिसाब से करें तो 1s2, 2s2, 2p4 होगा। फिर फ्लोरीन F यानी 9 का फ्लोरीन F का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 7, कोषों के हिसाब से और उपकोषों के हिसाब से 1s2, 2s2, 2p5 होगा। फिर नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो कोषों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 8 होता है, इसके दोनों कक्ष पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, क्योंकि 8 हमारे दूसरे कोष की महत्तम संख्या है, और इसका उपकोषों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 होता है। उसके बाद सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के हिसाब से करें तो 2, 8, 1 होगा, उपकोषों के हिसाब से 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होगा। फिर मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, उसका कोषों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो अगले यम कोष में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात 2, 8, 1 कोषों के हिसाब से, और कोषों के हिसाब से 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होगा। फिर हमारा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कोषों के हिसाब से 2, 8 और 3 होगा, उपकोषों के हिसाब से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p1 होगा। और सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कोषों के हिसाब से तो 2, 8, 4 और उपकोषों के हिसाब से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 होगा। और 15वें नंबर का परमाणु क्रमांक 15वें नंबर तत्व फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इसका कोषों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 5 होगा, और कोषों के हिसाब से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s3 होगा। अब मैं आपको इन तत्वों के मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए कोषों और उपकोषों के अनुसार, अब मैं आपको इन तत्वों के संयोजकता निकालना बताऊंगा। तो संयोजकता तत्वों के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उस तत्व की संयोजकता होती है। अगर वो तत्व बाह्य कक्ष में उपस्थित तत्व में बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से अधिक है तो 8 में से घटाकर उस तत्व की संयोजकता ज्ञात की जाती है। तो पहला देखा जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी। और हीलियम की संयोजकता देखी जाए तो हीलियम की संयोजकता 2 होती है, क्योंकि इसका पहला कक्ष पूर्ण 0 होती है, क्योंकि पहला कक्ष पूर्ण रूप से भरा होता है, इसमें बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल 0 होती है। और लिथियम का देखा जाए तो लिथियम का हमारी संयोजकता होती है, बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता भी 1 होगी। और बेरिलियम का देखा जाए तो बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 होगी। और बोरान का देखा जाए तो बोरान के बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 3 होगी। और कार्बन को देखा जाए तो कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हमारी 4 होगी। और उसके बाद नाइट्रोजन को देखा जाए तो नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है,
5 इलेक्ट्रॉन होने पर हम लोग 8 से घटाकर संयोजकता निकालते हैं, इसके संयोजकता 3 होगी। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 में से 6 घटा लेंगे तो बच जाएगा 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। बच गया फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाह्य कक्ष में 7 हैं, तो 7 को हम 8 में से 7 घटा लेंगे तो बच जाएगा 1, फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। फिर थोड़ा सामने नहीं हुआ, थोड़ा सामने कर दिया जाए तो 1 होगी। फिर हमने नियॉन का कहा, तो नियॉन के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से अगर 8 घटावें तो 0 होगा, अर्थात इसका बाह्य कक्ष में हमारे 0 इलेक्ट्रॉनों 0, इसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि इसके दोनों कक्ष पूर्ण रूप से कंप्लीट भरे हैं, तो कंप्लीट भरे हुए हैं। सोडियम के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम के बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। सिलिकॉन के बाह्य कक्ष में 4 हैं, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। और फास्फोरस के बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 5 घटा देंगे बच जाएगा 3, फास्फोरस की संयोजकता 3 हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों हमने आज आपको 15 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम बाय क्रम कोषों और उपकोषों के हिसाब से बताया, जिसमें आपको कोष भी बताया और उपकोष भी बताया। अतः आपको जो भी जिस टॉपिक पे भी आपको दिक्कत होती है, आप उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, उसे पुनः आप समझाने की कोशिश करें। मैं उसे पुनः अपने अगले वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा। और आज के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।